Welcome to Wellbit. It's lecture 1.2 of discrete structure playlist. आज का हमारा टॉपिक है ट्रूथ टेबल्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने ट्रूथ टेबल्स को। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा ट्रूथ टेबल के अंदर आखिर होता क्या है। दरअसल इसके अंदर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह होती हैं, कुछ कंडीशंस हो जाती हैं या कुछ भी हमारे पास प्रोपोजिशंस आ जाते हैं। तो इस ट्रूथ टेबल के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, या तो हम लोग ट्रू यूज करते हैं या तो हम लोग फॉल्स यूज करते हैं। ठीक है, इनके रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रू है तो उसकी जगह पे हम लोग टी की जगह 1 लिख सकते हैं, या फिर अगर फॉल्स है तो एफ की जगह पर हम लोग 0 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 1001 इस तरीके से करके। बट इधर हम लोग यूज कर रहे होंगे अपना ट्रू या फॉल्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग टी या फिर एफ यूज कर रहे होंगे। कंजंक्शन मैंने आप लोगों को बताया, कंजंक्शन क्या होता है। हमारे पास कंजंक्शन होता है हमारे पास एंड। ठीक है कंजंक्शन में हमारे पास एंड होता है, और एंड के लिए मैंने आपको बताया था एक कंडीशन याद रखो, अगर ट्रू ट्रू है तो उसका रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज हर कंडीशन में उसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है, इसी तरह से डिसजंक्शन है हमारे पास। डिसजंक्शन हमारे पास इस तरह से होता है, और होता है हमारे पास। इसमें क्या होता है, एक हमारे पास एक वन शुड बी ट्रू। ठीक है, अगर हमारे पास एक भी हमारे पास ट्रू आ गया तो उसका रिजल्ट हमारे पास आ जाता है ट्रू। ठीक है, अदरवाइज अगर एक भी हमारे पास ट्रू नहीं है तो हम लोग फॉल्स लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से निगेशन हमारे पास आ जाता है। निगेशन का सिंबल कुछ इस तरीके का मैंने बताया था। ठीक है, अब निगेशन है, निगेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका इन्वर्स करके लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रू है, इसके आगे मैं निगेशन लगा देता हूँ तो ये मेरे पास फॉल्स बन जाएगा इस तरीके से। इसी तरह से मेरे पास इम्प्लीसिएशन है। इम्प्लीसिएशन के लिए ना आप एक चीज याद रख लो, इसका सिंपलाइजेशन के लिए बस ये चीज याद रख लो कि जब भी हमारे पास ट्रू फॉल्स ये होगा तो इसका आंसर हमारे पास फॉल्स होगा, अदरवाइज ये हर कंडीशन में हमारे पास ट्रू होगा। ठीक है, और बाई कंडीशन का मैंने बताया था भाई, दोनों का ट्रू होना लाजमी है। ठीक है, दोनों ट्रू होंगे जब भी हमारे पास ट्रू होगा। ठीक है, तो ये है बाई कंडीशन का। या फिर अगर दोनों के दोनों फॉल्स हैं तो फिर भी हमारे पास ये ट्रू होगा। अब एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ट्रूथ टेबल हम लोग यहाँ पर मैं सबसे पहले अगर मेरे पास मुझे दो दिए हुए हैं, दो स्टेटमेंट दी हुई है, तो उसका ट्रूथ टेबल कुछ इस तरीके से बनता है कि यहाँ पे मैं पहले टी टी फॉल्स फॉल्स, इसी तरीके से ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इस तरीके से ना आपने सबसे पहले पी और क्यू को बना लेना है। अब अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ पी और क्यू के लिए, अब और आ गया इसमें मैंने क्या बताया, अगर एक भी ट्रू होता है तो हमारे पास आंसर ट्रू आता है। अगर पी और क्यू, इनमें देखो एक ट्रू, इधर तो दोनों ट्रू है तो यानी जाहिर सी बात है ये ट्रू होगा। यहाँ भी पी ट्रू है तो ये मेरे पास ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्यू ट्रू है तो ये मेरे पास ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास एक भी ट्रू अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे मैं फॉल्स लिख दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से अब आते हैं हम लोग अपने पी एंड क्यू, यानी दोनों का ट्रू होना लाजमी है, और ऐसा हमें सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट के अंदर ही नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ट्रू नहीं है। इसी तरीके से मैंने बताया था इम्प्लीकेशन के लिए, पी इम्प्लाइज क्यू, इसका मतलब ये है कि मुझे जहाँ पे मेरे पास ट्रू फॉल्स आएगा उसका आंसर मेरे पास सिर्फ फॉल्स आएगा, यानी कि ट्रू फॉल्स, इसके आंसर में मैं लिख देता हूँ फॉल्स, और बाकी सब के लिए मैं लिख देता हूँ ट्रू। ठीक है, इस तरीके से बनता है ट्रूथ टेबल। इसी तरीके से बाई कंडीशनल के ऊपर हम लोग जब आ जाते हैं तो मैंने बताया था दोनों का सेम होना लाजमी है। यहाँ पे ट्रू ट्रू में ट्रू आ जाएगा, एंड देन फॉल्स फॉल्स में ट्रू आ जाएगा, बाकी सब में हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। इसी तरीके से निगेशन में का मैंने बताया था, अब मैं निगेट कर रहा हूँ पी को, यानी कि मुझे फोकस करना है पी के ऊपर। यानी निगेट मतलब मैंने बताया था जो भी सिंबल होगा उसको उल्टा लिख दो। ट्रू ट्रू है तो यहाँ पे निगेट करेंगे तो आ जाएगा फॉल्स फॉल्स। ठीक है, इसी तरीके से जब यहाँ पर मेरे पास फॉल्स फॉल्स हैं दोनों पे तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्रू ट्रू। ठीक है, अब हम आते हैं अपने आखिरी स्टेप के ऊपर जो कि है हमारे पास कॉल फॉर एक्शन। ठीक है, कॉल फॉर एक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, आपने हमें करना है लाइक कमेंट एंड फीडबैक अपना सेंड करना है। यहाँ पर फीडबैक की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी, यहाँ पे ये कर देना। ठीक है, और आपने जो है हमें सब्सक्राइब करना है, और कोई भी आपको किसी भी किस्म का सवाल है तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लेना है। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।